राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 5 जुलाई वार शुक्रवार, सुबह सुबह का टाइम है। और सुबह सुबह का जो टाइम रहता है ना, वो हमेशा ही भागम भाग वाला रहता है। तो सुबह उठते ही सब लग गए हैं अपने अपने काम निपटाने में। और हमारे घर में कुछ ऐसा है कि बच्चों के जैसे छोटे मोटे काम रहते हैं, बाकी भैंसों का और जो घर का काम रहता है वो हम दोनों मिलजुल कर देख लेते हैं। तो ये लगभग भैंसों का काम निपटा लेते हैं। और मेरा काम रहता है सुबह उठते ही जैसे अपना गोबर बारी का झाड़ू लगाना और खाना वाना बनाना। तो झाड़ू का और गोबर उठाने का काम सारा निपट गया था। अभी कई दिन हो गए हैं, बारिश का मौसम आ गया है, तो चूल्हे पर खाना बन नहीं रहा था। तो बस पहले मैंने अपना सारा काम निपटाया, उसके बाद फिर यहाँ रसोई की थोड़ी सी साफ सफाई की है। और चूल्हे पर अभी मुझे थोड़ी सी मिट्टी भी लगानी है क्योंकि आज है मावस। और मावस का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। महीने में एक दिन ऐसा है जिस दिन हमारे यहाँ जैसे थोड़ा सा स्पेशल खाना बनता है। तो पूजा वगैरह के लिए या फिर चाहे छोटी मोटी धोख ही क्यों ना लगानी हो, खाना हम बनाते हैं तो सबसे पहले काम आता है किचन की साफ़ सफाई का। वो चाहे कच्चा हो या पक्का हो, चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो देखिए जैसे चूल्हे की लिपाई पुताई कर लेते हैं। और अभी कई दिनों से चूल्हे पर खाना बनाया ही नहीं था, बल्कि मेरे मायके जाने से पहले ही मैंने चूल्हे पर खाना बनाया था। वहाँ से आने के बाद तो चूल्हा जलाया ही नहीं है, चूल्हा बिल्कुल फूट गया है। बारिश में थोड़ा बहुत तो जैसे भीग ही जाता है। और हमारे जाने में तो जैसे हमारा हारा चूल्हा सारी चीज़ें भीग ही गई थी, क्योंकि ये तो आधे टाइम घर पर रहते हैं, आधे टाइम जैसे कभी खेत चले जाते हैं, कभी बाहर भी चले जाते हैं। और बारिश के दिनों में तो मौसम हमेशा ऐसा ही रहता है, जैसे अभी बारिश शुरू हो जाएगी पता भी नहीं चलता है। तो जी बस अभी चूल्हे पर तो मिट्टी मैंने लगा दी है, अंदर तो जैसे गोबर और मिट्टी मिक्स करके लगाई थी, और बाहर अपनी वही पीली मिट्टी लगाकर पोछा लगा दिया है। और ये मैंने सर्दियों में एक छोटी सी हारी बनाई थी, कभी कभी जैसे दाल या खीर वगैरह बनानी रहती है, क्योंकि उसके लिए हमें इतने ज़्यादा ईंधन की भी ज़रूरत नहीं रहती। और बड़ा हरम हम रखते हैं ना, तो फिर ज़्यादा ईंधन भी लगता है और टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो इसमें हमारा काम भी जल्दी बन जाता है और देखने में भी अच्छी लगती है। तो इसके नीचे की मिट्टी थोड़ी सी निकल गई थी, तो नीचे तो मैंने वही मिट्टी लगा दी है जो निकली हुई थी, और ऊपर फिर अपनी पीली मिट्टी से लिपाई पुताई कर दी है। इसके ऊपर तो वैसे बिल्कुल छोटा सा तसला भी ढककर छोड़ देते हैं तो ये अच्छे से ढक जाती है। फिर भी पता नहीं कैसे इसके नीचे की सारी मिट्टी निकल गई थी। तो जी बस मिट्टी का लगभग मेरा सारा काम निपट गया है। लास्ट काम आता है, ये मिट्टी की हांडी है मेरे पास 2 छोटी छोटी, तो अभी एक के ऊपर मिट्टी लगाकर इसको सूखने के लिए रख देते हैं। बस ये मैं जाऊँगी नहा के फिर बनाऊँगी। तो जी आज हमारे इस भैंस के आसन में ओए ए नो इस पर मुंह को नहीं उठता, नो इसका झोल को नहीं उठता। कसूती तो अति बड़ा है। ये हो गया मुझे में तो अति बड़ा है। गाड़ी दे दी कितनी? देखे मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। एक बार पाट एक दिया तो बस बतेरा काट भी ना करनी पड़ेगी आपको। थार जितनी लंबी मम्मी भैंस भी मेरे लेवल की ले आया तो पता चून करके देख रहे खड़ा है। और ये हमारी नई भैंस जो कि मेरे मायके जाने से बस 1-2 दिन पहले ही आई थी, तो आप सबको भी नहीं दिखा पाई थी मैं। आज इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्योंकि कमज़ोर है ये थोड़ी सी, और बारिश का मौसम चल रहा है। वैसे इस मौसम में देखिए बारिश में भीगने का तो कोई चक्कर रहता नहीं, पर शरीर से हम कमज़ोर रहते हैं तो बीमारियाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही पकड़ती हैं, वो चाहे इंसान हो या फिर पशु।
और ये खेत में बीजने के लिए खाद लेकर आए थे जो कि बारिश में भीग गई। 2 कट्टे खाद के हैं ये, तो इसको 4-5 दिन हो गए हैं हमें सुखाते हुए। आज हल्की सी सूख गई थी ना, तो फिर इसमें राख मिक्स करके छोड़ दी है ताकि इसके अंदर की जो नमी है वो राख सोख लें। और देखिए मौसम चाहे कैसा भी हो, बारिश का, सर्दी, गर्मी, थोड़ी बहुत परेशानी तो चलती ही रहती है। तो जी बस जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा कर नहा धोकर अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो हारा मैंने लगा दिया और इसमें डाल दी है थोड़ी सी गोश्ती की आँच। इसको सिलकने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा आँच को तैयार होने में। और बस आँच तैयार होते ही मैंने हांडी रखकर उसमें दूध डाल दिया है और अभी चढ़ा देते हैं भोलेनाथ पर जल। वैसे नहाने के बाद सबसे पहले तो मैं भोलेनाथ पर जल चढ़ाती हूँ, पर आज मावस थी तो मैं पहले खाने की तैयारी में लग गई थी। वैसे भी दूध को भी गर्म होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, लगभग आधा घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि हमारा खाना बनने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तब तक हम इत्मीनान से अपने और काम निपटा लेंगे। और बस दूध अच्छे से गर्म होते ही मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल। एक बार मिक्स करके इसको तो हम ढककर छोड़ देंगे, खीर हमारी बनती रहेगी। और तब तक चूरमा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और रोटियां मैं बनाऊंगी अंदर ही। वैसे चूल्हे की लिपाई पुताई मैंने की थी, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर कोई आ गया था तो मैंने सोचा चलो बाकी की जो खाने की तैयारी है ना वो अंदर ही कर लेते हैं। और सुबह हम उठे ना तब तो हमारी भैंस की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, या फिर ये लगा लीजिए कि हमें पता ही नहीं चला। दूध निकालने के बाद भैंस बैठ गई थी। नहीं तो ऐसा होता है कि डेली जैसे दूध निकालते हैं तो भैंस चारा खाने लगती है, बैठ गई। तो फिर हमने सोचा कि आज भैंस की तबीयत में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो अभी डॉक्टर को बुलाया है। हल्का हल्का बुखार है। तो जी बस आज भैंस की तबीयत ठीक नहीं है, तो इनका तो काम चल रहा है भैंस के आर बार घूमने का ही। और तब तक मैंने मांस का खाना बनाकर तैयार कर लिया है। तो चूरमा तो मैंने बनाकर रख दिया और तब तक हमारी खीर भी लगभग बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन अभी इसको हम थोड़ी सी देर और हारे में रखे रहने देंगे। चावल तो अच्छे से पक गए हैं लेकिन घुटी नहीं है, और बिना घुटी घुटी जैसे चावल अलग और दूध अलग वो खीर खाने में अच्छी नहीं लगती है। और अभी 2-3 दिन से बारिश तो हमारे यहाँ लगातार हो रही है। दिन में एक बार तो बारिश हो ही जाती है। तो बिजाई का काम अभी तक हुआ नहीं है। बस ये है कि बारिश थम जाए उसके बाद बिजाई करेंगे। तो ये लेकर आए थे गुआर का बीज, उसी की सफाई चल रही है। और खीर हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अभी चीनी डाल देते हैं और हारम जैसे जब तक आँच रहेगी ना खीर को हम हारम में ही रखी रहने देंगे। 2-3 घंटे तो लगते ही हैं इस खीर को बनने में। और लास्ट में बारी आती है कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह डालने की। तो काजू बादाम तो घर पर थे नहीं, गोड़ा रखा था, बस गोड़ा ही थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे। वैसे भी खीर में सबसे ज़्यादा अच्छा तो गोड़ा ही लगता है, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद रहती है, लेकिन हमारे घर में सबको गोड़ों वाली खीर ही ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा गोड़ा डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है और अभी हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। और बस अभी मैंने अपना काम निपटा दिया है, माउस का खाना बनाकर रख दिया है। रह गया इनका काम पूजा वगैरह करने का। तो अभी इनका नहाना धोना चल रहा है, तब तक मैं लग गई थी चूल्हा जलाने में। रोटियां तो गैस पर बन गई थी, लेकिन अभी खीर बनाने के बाद थोड़ा सा दूध बच गया था, तो मैंने सोचा चलो खोआ निकाल लेते हैं। आज वैसे भी मेरा काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया था, लेकिन ये है कि चूल्हे में आँच जलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आँच जलाकर चूल्हे पर रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। और अभी ये भी आ गए थे नहा धोकर पूजा करने के लिए। और वैसे भी इतना ज़्यादा दूध तो है नहीं, थोड़ा सा मैंने रात का रख लिया था और थोड़ा सा अभी का है। तो ये भी घर पर ही थे, तो बस थोड़ा थोड़ा करके सब कढ़ाई पर बैठेंगे ना तो हमारा काम जल्दी ही बन जाएगा। खोआ काटना हो कि जंग लड़ना हो। अच्छा, और मैं सुबह की बैठी चल पे मुड्डा लिया ना, तो मुड्डी पे सही बैठोगे आराम से। जा रे लिया और थायो किमे लियाओ। खीर
तो जी बस अभी हमारा खोवा तो बनकर तैयार हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगा होगा। उसमें भी थोड़ी सी देर के लिए ये बैठ गए थे। सबका खाना वाना हो गया था। उसके बाद फिर जैसे इन्होंने थोड़ी सी देर खोवा निकाला तब तक मैंने खाना भी खा लिया था और अपना जो थोड़ा बहुत काम था वो भी निपटा लिया। और बड़ी वाली कढ़ाई में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हर बार मैं छोटी कढ़ाई रखती थी, ये सोचती कि थोड़ा दूध है छोटी वाली कढ़ाई में बना लेंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता था। इसीलिए इस बार मैंने ये बड़ी वाली कढ़ाई ली थी और इसमें हमारा काम झटपट बन गया। तो जी अभी बज गए हैं 12:30 और मैंने बस अभी वीडियो पर आवाज़ रिकॉर्ड की है। आज व्लॉग भी थोड़ा सा लेट ही जा पाएगा और पंखा बंद रखना पड़ता है, गर्मी में हाल बेहाल हो जाता है। और ये देखिए, ये तो पहले ही सो गए थे। आज खीर चूरमा खा लिया है। रितिका भी लेट गई है। रितिका फोन देखती थी कि सो गई थी, जागी है और पढ़े थी। अच्छा, 2 दिन हो गए हैं, स्कूल तो गई नहीं है क्योंकि इसका स्कूल का काम नहीं हुआ। हाँ, काम को नहीं आया है। तो ड्रेस कौन सी नहीं है तो सिमो है क्यों नहीं? तो मैं डाल कर रखी थी। क्योंकि इस स्कूल में रितिका को इस बार जाना नहीं था। हम सोच रहे थे स्कूल बदलने की, लेकिन वो काम हमारा हो नहीं पाया और इसी चक्कर में ड्रेस भी नहीं सिलवाई थी। वैसे अभी तक सिलने के लिए दी भी नहीं है क्योंकि ड्रेस चेंज हो गई है ना हमारे यहाँ के स्कूल की। तो अभी देखते हैं, 1-2 दिन जो पुरानी वाली ड्रेस है वो पहनकर चली जाएगी। 1-2 दिन का टाइम तो लगेगा ही नई ड्रेस सिलवाने में। तो जी देखिए, आज तो मैंने खीर और चूरमा बस बनाया था, वो भी आप सबको नहीं दिखाया कि हमारी खीर कैसी बनी थी, ना ही आप सबके लिए प्लेट लगाई। देखिए खीर हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई। थोड़ा सा दूध तो वैसे निकल गया था क्योंकि दूध मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था। गाढ़ी गाढ़ी खीर बनाने के मन में थी और खीर बिल्कुल वैसी ही बनकर तैयार हुई है। रिजल्ट आप सब देख ही चुके हैं, खीर चूरमा खाकर सो गए हैं। उस प्लेट में न्यारी ले ले। तो जी ये देखिए भुजिया हमारी, ये तो मैंने बनाई थी सब्जी के लिए और ये लगभग ख़त्म हो गई, सिर्फ मसाला बचा हुआ। मूंगफली तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये मोटी मोटी दरते इनकी सब्जी बनावा, ये खा ले। इसमें तो भी काट दो ना, न्यारी ले ले कटोरी में। इसमें दरते तो सब्जी में गिर दो। इतनी कौन घेरा सब्जी में, तने खानी हो तो नहीं राख ले। और बस अभी हमारा खोआ अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसको उठाकर मैं फ्रिज में रखूँगी क्योंकि इस बार मैंने इसमें मीठा नहीं मिलाया है। बिल्कुल थोड़ा सा खोआ बना था, 1 दिन भी मुश्किल से चल पाता। तो मैंने सोचा कि इसमें जैसे आटा या बेसन कुछ मिक्स करके थोड़े से लड्डू बना लेंगे। बच्चों का 2-4 दिन का काम चल जाएगा। सुबह सुबह दूध के साथ ले लेते हैं तो हल्का फुल्का नाश्ता हो जाता है। गर्मियों में वैसे तो इतना ज़्यादा कुछ बन नहीं पाता है, लेकिन फ़िलहाल भी बच्चों को खाने के लिए थोड़ा बहुत तो खोआ चाहिए ही था। तो उसमें मैंने थोड़ा सा खोआ रख लिया था और इसमें मिला दी है देसी खांड। तो ये हो गई है हमारी इंस्टेंट देसी स्वीट डिश तैयार। तो जी ये हमारा घर का बना खोआ और देसी खांड मिक्स की हुई देसी मिठाई आप सब आइए खाने के लिए, और खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस बिल्कुल थोड़ा सा रखा है, बाकी का उठा कर रख दिया है। ये है कि 2-2 चम्मच हम ले लेंगे। ये मेरा और रितिका का है और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। अभी मेरी चल रही है खाने की तैयारी। ले